हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। आपको सिर्फ याद दिला दे, बहुत सारे लोग इसके ऊपर आजकल वीडियोस बना रहे हैं, बट डायरेक्ट टैक्स कोड 12 साल पहले ऑलरेडी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, कमिटी बनी थी और काफी सारा उसका डिस्कशन हुआ था, बट वो पार्लियामेंट में डायरेक्ट टैक्स कोड पास नहीं हो पाया। और इस वजह से अभी जब गवर्नमेंट ये कह रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास पूरी मेजॉरिटी भी नहीं है और इस वजह से ये होने की संभावना तो है, बट वो होने के बाद ही हमको पता चलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जो अभी का जो टैक्स का पूरा जो इनकम टैक्स का पूरा जो प्रोविजन है, इनकम टैक्स का पूरा जो ढांचा है, इनकम टैक्स का पूरा जो डिडक्शंस है, जो एग्जेम्पशंस है, ये हमको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो टैक्स, जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। क्या होगा कि आने वाले दिनों में जब डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होगा, तभी ऑटोमेटिकली आपको ये पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में क्या बदली हुआ है। बट अगर आपको वो पूरा सेक्शन का ढांचा, पूरा इनकम टैक्स का फ्लो अगर नहीं आपको पता रहेगा, तो आप डायरेक्ट टैक्स कोड शायद नहीं समझेंगे। इस वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है, स्टार्ट टू एंड, एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। इसलिए प्लीज 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 ये इसके ऊपर ध्यान रखिए और ये वीडियोस और ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें सब वीडियोस को ध्यान से आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट। मतलब जैसे हमने कहा, इनकम टैक्स में कैलकुलेशन के लिए 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स है, जिसको हम हेड, टोर्सो और लेग्स कहते हैं। हेड और टोर्सो के बारे में ऑलरेडी मैंने बात की। सबसे पहले आपको हेड का कैलकुलेशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको टॉर्सो का कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके बाद आपको लेग्स का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो हेड में जो है टोटल सोर्सेज ऑफ इनकम आता है, ग्रॉस टोटल इनकम हमको उसमें से मिलता है। उसके बाद जो टॉर्सो है, जिसमें चैप्टर 6 से डिडक्शंस आते हैं, सब 80 वाला सेक्शंस, उसमें आपको डिडक्शन मिलता है। और जो भी टोटल एलिजिबल डिडक्शन है, उसको जब हम माइनस करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम से, तो हमको टैक्सेबल इनकम मिलता है। टैक्सेबल इनकम के ऊपर हमको ग्रॉस टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना टैक्स हमको भरना है। एक बार हमने टोटल टैक्स लायबिलिटी को फाइंड आउट कर लिया, टोटल टैक्स लायबिलिटी को, तो लेग्स में एडजस्टमेंट्स होते हैं। एडजस्टमेंट्स तो मतलब क्या है, आपका ऑलरेडी आपका जो टैक्स लायबिलिटी जो आता है, उसके ऑलरेडी आपका टीडीएस, मतलब बहुत सारे जगहों से टीडीएस कट होता है। आपका बिजनेस इनकम पे के ऊपर टीडीएस कट होता है, आपका सैलरी इनकम के ऊपर टीडीएस कट होता है, आपके डिविडेंड्स के ऊपर, मतलब अलग अलग जगह पे जो टीडीएस कट होता है, वो आपको वहां पर माइनस करना रहता है। मतलब आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है, तो ऑलरेडी आपका टीडीएस के जरिए से अलग अलग जो एंटिटीज है, कंपनीज है, इंडिविजुअल्स है, उन्होंने आपका टैक्स ऑलरेडी कट किया होता है, तो वो आपको माइनस करना है। उसके अलावा अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है, सेल्फ असेसमेंट का मतलब है हर 3 महीने में आपको एक बार बैठ के चेक करना होता है कि टोटल जो आपका टीडीएस वगैरह माइनस करने के बाद एडिशनल टैक्स अगर लायबिलिटी आ रही, तो आपको लास्ट तक रुकना नहीं है, क्योंकि आपको फिर एडवांस टैक्स के ऊपर आपको पेनल्टी लग सकती है। इसलिए आपको जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो आपको कैलकुलेट करना चाहिए। और उसके बाद आपका जो सेस है और जो सरचार्ज है, वो आपको कैलकुलेट करना चाहिए, वो ऐड करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने एडवांस टैक्स जो भी परसेंटेज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जून में, सितंबर में, दिसंबर में, मार्च में,
वो अगर उस प्रकार से आपने लायबिलिटी के हिसाब से अगर नहीं भरा है तो आपको 3 पेनल्टी आ जाती है। 234 सेक्शन ए, 234 सेक्शन 234 ए, सेक्शन 234 बी और सेक्शन 234 सी, जिसमें 1% का आपको पर मंथ का पेनल्टी लगता है अगर आपने एडवांस टैक्स भरा नहीं है। तो इसलिए आगे आने वाले वीडियोस में एडवांस टैक्स की रेट्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। ये 234 ए, बी और सी जो पेनल्टीज है वो नहीं लगना चाहिए। तो आपने जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट आपने किया, ग्रॉस टैक्स, उसमें से आपने टीडीएस माइनस किया, उसमें से अगर ऑलरेडी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है तो वो माइनस किया, उसमें आपने सेस और सरचार्ज को ऐड कर दिया, और अगर 234 ए, बी, सी में अगर आपका कोई पेनल्टी लगता है और उसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी टैक्स है वो सब गिनती करके ऐड करके माइनस करके लास्ट में अगर फिगर पॉजिटिव आता है मतलब आपको उतना टैक्स भरना है, और अगर फिगर नेगेटिव आता है मतलब आपको डिपार्टमेंट से उतना रिफंड मिलने वाला है। तो दोस्तों लेग्स में खाली एडजस्टमेंट होता है अलग अलग चीजों का, और वो एडजस्टमेंट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर लिया है। मुझे लगता है ये आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। थैंक यू दोस्तों। ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।